खेत में अभी पहुँचे ही थे कि बादल अपनी ड्यूटी करने आ गए। हम मक्की की गुड़ाई करने आए थे और वो हमें भिगोने आ गए। आज सोचा कि मक्की की गुड़ाई कर ली जाए, पर क्या करें, बारिश का तो कुछ अपना ही प्लान था। यहाँ पर ये नया खेत है और यहाँ पर गुड़ाई से ज़्यादा मुझे इसके पत्थर निकालने हैं, पत्थर इकट्ठे करने हैं ताकि ये नेक्स्ट टाइम को जो है ज़्यादा अच्छा बन सके। मक्की आपको छोटी भी दिख रही है क्योंकि हम सच में ही बहुत लेट थे। पड़ोस में शादी थी और ये खेत पड़ोसियों को हमारे चाहिए था, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप लोग अब इसे यूज़ कर लो, हम थोड़े दिन बाद मक्की बीज लेंगे। अब इसमें मक्की कम और पत्थर जैसे आपको दिख ही रहे हो कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हो गए थे। मौसम भी इतना बुरी तरह से ख़राब हो गया था कि हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ा कि अब मक्की रहने देते हैं, पहले हम गाय को थोड़ा सा घास काट लेते हैं। घास थोड़ी बहुत ही ऊंचाई पर था, इसलिए हमें स्टेयर का यूज़ करना पड़ा। फिर पापा ने कहा कि पहले नीचे ही काट ले, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तभी हम ऊपर जाएंगे। पर बाद में रियलाइज़ हुआ कि नीचे वाले घास से नहीं हो पाएगा, हमें जो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। बहुत दिन बाद जब आप कोई काम करते हो तो आपको उस काम से डर लगता है। हाँ, काम हम भूले नहीं होते, बट फिर भी थोड़ा स्टिल डर ही लगता है क्योंकि आजकल ज़मीन जो है ना वो एकदम से धंस जाती है। एनीवेज़ फिर मैं ऊपर चढ़ गई, जैसे तैसे करके मैंने यहाँ पे घास काटा क्योंकि ज़मीन थोड़ी गीली थी। इसी पर घास भी हमारा पहाड़ों में आपको पता ही है कि ऐसी ऐसी घासनी के बीच ही होता है। और ऊपर से सांप, बिच्छू, चींटियाँ, पता नहीं किस किस का तो डर ही लगा रहता है मन में कि पता नहीं कहीं से कुछ। आजकल बरसात में एक तो सांप से बहुत डर लगता है, इसलिए थोड़ा काम संभल के ही करना पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद हमारा घास भी हो गया था। पापा तो मुझे बार बार मना कर रहे थे कि बस कर हो गया। मैं वहाँ ऊपर हल्का हल्का डर रही थी और पापा नीचे खड़े खड़े उनको भी यही डर लग रहा था क्योंकि ज़मीन, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बस आजकल एक ही डर होता है कि ज़मीन एकदम से धंस जाती है क्योंकि ज़मीन हमारी गीली होती है आजकल। नीचे नीचे थोड़ा सा घास फिर पापा ने काट दिया जब मैं ऊपर काट रही थी। उसके बाद हम मौसम पर भी हमारी नज़र पड़ रही थी कि मौसम तो भाई बहुत ही ख़राब हो रहा है, अब हमें और जल्दी करना पड़ेगा काम। और इस जल्दी के चक्कर में मैं अपना स्कार्फ़ भी उधर ही भूल आई। फिर ढूंढने लगी, फिर मुश्किल से मिल गया क्योंकि स्कार्फ़ भी हरा था और नीचे भी हरा था। आते ही सीधे पहले पाँव धोए, फिर किचन में आई तो देखा मम्मा ने यहाँ पे आग भी जला दी थी और साथ में खाना भी बना लिया था। और फिर मेरे को एकदम से याद आया कि मेरी गाय तो बाहर ही रह गई और जो मेरा वेट कर रही थी बेचारी यहाँ खड़े होके। देखते ही देखते मौसम भी ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। मैंने गाय को अंदर बांधा और फिर हम आ गए अंदर। एनीवेज़, आप कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।